यात्रा मेष राशि में पूर्ण कर चुके हैं और अपनी बची हुई 2 महीने की यात्रा मेष राशि में पूर्ण करने के बाद 1 मई 2024 को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो बृहस्पति अपने अंतिम चरण की यात्रा यानी कि आने वाले 60 दिनों में धनु लग्न या धनु राशि वालों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, यदि आपका धनु लग्न या धनु राशि है तो आपके लिए बृहस्पति जो होते हैं प्रथम भाव के कारक बनते हैं, ठीक है, और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर यानी प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपकी राशि से पंचम भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति का यह गोचर मार्च और अप्रैल के महीने में आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि देखा जाए तो जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए आने वाले 2 महीने बृहस्पति के प्रभाव से अच्छे जाने वाले हैं। आपके द्वारा किए गए एफर्ट्स का पूर्ण रूप से आपको फल प्राप्त होगा। जो आप डिसीजंस लेने वाले हैं वो डिसीजंस बहुत ही अच्छे जाने वाले हैं। साथ ही यदि देखा जाए तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। इस समय अवधि के दौरान आपके प्रेम संबंधों में अगर कोई दिक्कत चल रही थी पहले से, तो वो तमाम दिक्कतें परेशानियां आपकी दूर होंगी। साथ ही आपके रिलेशन में प्रगाढ़ता देखने को मिलेगी, एक दूसरे को आप समझ पाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि लग्नेश जब पंचम भाव के अंदर आए हैं, है ना, ऐसी स्थिति में ना आप शेयर मार्केट की तरफ अग्रसर हो सकते हैं या पढ़ाई लिखाई में कुछ मल्टीपल नॉलेज की तरफ आप बढ़ सकते हैं। कुछ आप ऐसी चीजों से जुड़ सकते हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ है, या आप कोई नया कोर्स वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 1 मई 2024 के बाद से बहुत सारी चीजें आपके जीवन में प्लस होने जा रही हैं, क्योंकि वर्तमान समय में यदि हम आपके नौकरी की बात करते हैं, आपके कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, तो धनु लग्न और धनु राशि वालों को कार्य क्षेत्र को लेकर परेशानियां थोड़ी सी चल रही हैं, जिसकी वजह से कार्य में कहीं ना कहीं से आपका मन नहीं लग रहा है, कार्य उस तरीके से आप पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, आपकी एनर्जी नहीं लग रही है, एफर्ट्स नहीं लग रहे हैं। लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति आपको लगभग अप्रैल से ही अपना रिजल्ट देना शुरू करेंगे, क्योंकि एक राशि में ये 12 से लगभग 13 महीने तक रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी अभी जो पंचम दृष्टि है वह आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। तो मतलब यहाँ पर आपके विदेश के लिए बहुत अच्छा है। पिता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, पिता से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ में धर्म कर्म के प्रति आप में बहुत ज्यादा रुचि रहेगी। मार्च और अप्रैल के महीने में आप आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। आपकी हायर एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी। यदि आप पीएचडी वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से आप लॉ के फील्ड वगैरह की पढ़ाई कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर टूर एंड ट्रेवल के कार्यों से आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। तो जो धनु लग्न और धनु राशि वाले हैं, भले ही कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी चुनौतियां आपको देखने को मिल रही हैं, लेकिन धन की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। आप देखेंगे इन 2 महीनों में कहीं ना कहीं से आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो सकती है, सामाजिक दायरा आपका बढ़ेगा, आप किसी सामाजिक संगठन से जुड़कर काम कर सकते हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आपके लगन पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। तो मतलब आपकी हेल्थ के लिहाज से यदि हम देखें तो यह समय बहुत ही अच्छा आपके लिए बना हुआ है। आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, उसमें कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थितियां नहीं है, व्यक्तित्व में आपके निखार आ रहा है। और बृहस्पति की जब लगन में दृष्टि पड़ती है तो व्यक्ति के अंदर भूख होती है किसी चीज को पढ़ने का, पढ़ने लिखने का शौक होता है, कुछ नई चीजें सीखने का शौक होता है। आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी इस दौरान अच्छा रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो धनु लग्न और धनु राशि वालों के लिए यहाँ पर पारिवारिक जीवन पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन को लेकर समस्याएं अभी रह सकती हैं, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या हो सकता है कि आप अपने काम कारोबार के लिए आपको परिवार से दूर जाना पड़े। लेकिन 1 मई के बाद बृहस्पति आपके 10th हाउस को देखेंगे तो आपके जीवन से करियर संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी, नई नौकरी की आपके लिए संभावनाएं बनेंगी, आपके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और नए बिजनेस की शुरुआत की तरफ आप बढ़ना चाहते हैं, आपके लिए अप्रैल का महीना बहुत अच्छा रहेगा। अप्रैल के महीने में आप शुरुआत कर सकते हैं, आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए गुरुदेव बृहस्पति पंचम भाव में अभी चल रहे हैं, चीजें आपके लिए बहुत बेटर है। आपके लिए संतान प्राप्ति अथवा संतान का सुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि आप विवाहित हैं तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेटर यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपके जीवन में एक और समस्या है कि धनु लग्न और धनु राशि वालों, यदि आपको अनिद्रा की समस्या परेशान कर रही है या बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग या तनाव से आप ग्रसित हैं, तो आप देख पाएंगे कि 17 मार्च 2024 के बाद से आपका तनाव धीरे धीरे कम होना शुरू होगा और अप्रैल आते आते काफी अच्छी परिस्थितियां आपके लिए हो जाएंगी। साथ ही आपके कुटुंब परिवार में 1 मई 2024 के बाद से कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। और इस वीडियो को अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो आप नोट करके चलें, 1 मई 2024 से लेकर
अगले 1 वर्ष तक आपके लिए चीजें बहुत अनुकूल रहेंगी। विशेष तौर पर आपकी नौकरी, आपका कार्य क्षेत्र, यदि आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो अच्छा रहेगा। यदि आपके ऊपर लोन वगैरह चल रहा है तो लोन से मुक्ति के योग बनेंगे। साथ ही शत्रु संबंधित परेशानियां भी आपकी समाप्त होती हुई नजर आएंगी। हालांकि एक चीज का जरूर यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट मुझे दिखाई देता है कि देखिए, यदि आप विदेश में रहकर कोई सेटलमेंट चाहते हैं या विदेश में रहकर कोई आप मतलब कि संपत्ति क्रय करना चाहते हैं तो अभी आप मार्च और अप्रैल के महीने में क्रय ना करें। बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपके लिए जो सबसे अच्छी स्थिति बनेगी वह 1 मई के बाद बनेगी। तो ये चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। इसके साथ साथ यदि आप शिक्षा के फील्ड के अंदर, बैंकिंग सेक्टर के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं, धर्म कर्म से जुड़े हैं, तो चीजें आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होने जा रही हैं। अप्रैल 2024 से आपको सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से भी लाभ मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको आलस से जरूर आएगा, लेकिन इस दौरान आपको मेहनत करने पर संपूर्ण तरीके से फल मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़े से रिलेशन को आप बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बेहतर स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेंगी। दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आपके लिए काफी अच्छी रहने वाली हैं। अगर देखा जाए तो बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके जीवन में अवश्य आएगा। अभी एक बात ये आती है कि लग्नेश होकर बृहस्पति 6 हाउस में आएंगे तो क्या अच्छे रिजल्ट देंगे? देखिए, लग्नेश 6 हाउस के अंदर आ रहे हैं, लेकिन बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का कहीं ना कहीं से नाश करते हैं। तो आपका जो 6 हाउस होता है ना, तो ये किन चीजों का नाश करेंगे? आपके रोग का, ऋण का, शत्रुओं का नाश करेंगे। और साथ ही जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेगी वहां पर बेटर है। तो आपको वाणी, कंसल्टेंसी से जुड़े काम, जो लोग बैंकिंग सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, 1 मई के बाद चीजें बहुत बेहतर होने जा रही हैं। आपके जो 2nd हाउस होता है ना, वह बैंकिंग सेक्टर, या आप आभूषण का कोई कार्य करते हैं, आप धनु लग्न वाले या धनु राशि है आपकी, या आप नग, पत्थर आदि बेचने का काम करते हैं, तो ये समय आने वाला 17 मार्च के बाद से धीरे धीरे चीजें बहुत बेहतर होती चली जाएंगी। और 1 मई के बाद एक बार जीवन में आपके पुनः बाहर आएगी, चाहे वह आपका कार्य क्षेत्र हो, चाहे वह नौकरी हो, चाहे दाम्पत्य जीवन हो, चीजें आपके लिए अनुकूल होती नजर आएंगी। और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है। खर्चे, जो जरूरत से ज्यादा खर्चे इस टाइम पे हो रहे हैं, यानी इनकम कम है, खर्चे ज्यादा की स्थिति बनी हुई है, तो उन तमाम स्थितियों से भी आप बाहर निकलेंगे। और परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर आपको बार बार अगर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो आप देखेंगे कि अप्रैल से चीजें आपके लिए बेहतर होना शुरू होगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। उपाय क्या करना है? देखिए, धनु लग्न और धनु राशि वालों, आपके 5th भाव में बृहस्पति देव है। अपने राशि के स्वामी को मजबूत कीजिए, माता पिता के साथ में टाइम स्पेंड कीजिए, गुरुजनों का सम्मान कीजिए। आप किसी भी नॉलेजेबल पर्सन, कोई भी हो सकता है आपके आसपास का, ध्यान रखें भूल कर भी आप उसका अपमान नहीं कीजिएगा, अन्यथा आपका जुपिटर खराब होगा। तो जुपिटर को बेहतर कीजिए। नहाने के पानी में आप हल्दी डाल सकते हैं। यदि धन की समस्या आ रही है तो बृहस्पतिवार के दिन एक पीला कपड़ा लेकर उसमें कुछ पैसे रखकर पोटली बनाकर और अपने तिजोरी में रख दें, तो चीजें आपके लिए बेटर होती नजर आएंगी। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को